जब भी कोई टाइलिंग का काम होता है तो उसकी कामयाबी एक ऐसी चीज पर टिकी होती है जो आखिर में दिखती तक नहीं है। जरा सोचिए, एक शानदार टाइल वाला फर्श देखने में बिल्कुल परफेक्ट, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस खूबसूरती के ठीक नीचे एक ऐसी गलती छुपी हो सकती है जो सब कुछ, मतलब सब कुछ बर्बाद कर सकती है। और मजे की बात यह है कि ये गलती होना बहुत बहुत ही आम बात है। तो वो सीक्रेट चीज और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है वो है टाइल एडहेसिव। जी हाँ, वही गोंद जो टाइलों को अपनी जगह पर चिपका कर रखता है। और इसका सही चुनाव करना, समझ लीजिए कि ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को बना भी सकता है और पूरी तरह बिगाड़ भी सकता है। तो जब भी कोई थिनसेट बोले तो दिमाग में बस ऐसे बैग की तस्वीर आनी चाहिए। ये समझिए कि ये इंडस्ट्री का वर्क हॉर्स है, मतलब जहां भी मजबूती और लंबी उम्र चाहिए वहां यही काम आता है। अब आते हैं एक मजेदार बात पर। क्या किसी को पता है कि ये जो प्रोफेशनल एडहेसिव्स होते हैं वो एक तरह की सीक्रेट भाषा में बात करते हैं? जी हाँ, इनके बैग पर लिखे ये जो कोड्स होते हैं ना, ये असल में प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता देते हैं, बस उन्हें पढ़ना आना चाहिए। अब ये जो कोड्स हैं ये देखने में भले ही कंफ्यूजिंग लगे, पर असल में ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, मतलब एक यूनिवर्सल भाषा जो दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को ये समझने में मदद करती है कि वो जो खरीद रहे हैं वो असल में क्या चीज़ है। तो चलिए इस कोड को डी कोड करते हैं। बहुत सिंपल है। सी का मतलब सीमेंट, डी मतलब मैस्टिक, नंबर 1 यानी नॉर्मल एडहेसिव और 2 का मतलब है इम्प्रूव्ड यानी ज्यादा मजबूत। अब आते हैं कुछ स्पेशल लेटर्स पर। ई का मतलब है एक्सटेंडेड ओपन टाइम, यानी इसे लगाने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त मिलता है। और एस का मतलब है फ्लेक्सिबल, यानी इसमें थोड़ा लचीलापन है जो फर्श के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। C1 मतलब एक बेसिक सीमेंट वाला एडहेसिव, लेकिन अगर लिखा है C2TE तो इसका मतलब है इम्प्रूव्ड स्लिप रेजिस्टेंट एडहेसिव, जिसके साथ काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। और जब S दिख जाए जैसे C2S में, तो समझ जाइए कि ये एडहेसिव थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, मतलब फर्श पर होने वाली हल्की फुल्की मूवमेंट को ये आराम से झेल लेगा। तो अगली बार जब हार्डवेयर स्टोर जाएं और ऐसा कोई बैग दिखे तो अब पता होगा कि क्या देखना है। और ये देखिए, अब वो सारे अक्षर अचानक मतलब देने लगते हैं। C2ES1P1 का मतलब हुआ इम्प्रूव्ड सीमेंट यानी C2, एक्सटेंडेड ओपन टाइम यानी E, फ्लेक्सिबल यानी S1 और तो और प्लाईवुड पर भी चिपकने की खासियत यानी P1। हो गया ना आसान, अब कोई भी एक प्रो की तरह शॉपिंग कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, एडहेसिव चिपकाने के लिए होता है, लेवलिंग के लिए नहीं। टाइल इंडस्ट्री की जो ऑफिशियल हैंडबुक है वो भी इस बारे में बिल्कुल साफ साफ कहती है एडहेसिव से लेवलिंग करना एक बहुत बड़ी और महंगी पड़ने वाली गलती है। चलिए एक और बड़े सवाल पर आते हैं। वो जो रेडी टू यूज वाला मैस्टिक आता है, क्या उसे शावर जैसी गीली जगहों पर लगा सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, मैस्टिक हवा से सूखता है। अगर वो लगातार गीला रहेगा तो वो वापस नरम पड़ जाएगा और अपनी पकड़ खो देगा। नतीजा, टाइलें गिर सकती हैं और दीवारों के अंदर पानी जाने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब थ्योरी भी समझ ली और आम गलतियों से भी बच गए। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट के लिए सही एडहेसिव कैसे चुने। ये चार्ट देखिए, इसमें सब कुछ बिल्कुल साफ है। किचन की दीवार पे टाइल लगानी है, मैस्टिक या बेसिक थिनसेट से काम चल जाएगा। लेकिन बात अगर शावर की दीवार की हो तो वहां एक इम्प्रूव्ड पॉलीमर मॉडिफाइड थिनसेट C2 ही चाहिए होगा, जिसमें पानी से बचाने वाले और पकड़ को मजबूत करने वाले स्पेशल एडिटिव्स होते हैं। और हाँ, किसी भी तरह के फर्श के लिए फ्लेक्सिबिलिटी सबसे जरूरी है, तो वहां हमेशा एक फ्लेक्सिबल थिनसेट यानी C2S1 ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सबसे अहम बात क्या है जो हमें याद रखनी है? याद रखिए, एडहेसिव आपके टाइल के काम की नींव है, उसका फाउंडेशन है। आप दुनिया की सबसे महंगी और खूबसूरत टाइल ले आइए, लेकिन अगर उसकी नींव ही कमजोर है तो सब बेकार है। सही प्रोजेक्ट के लिए सही प्रोडक्ट चुनना ही एक शानदार और टिकाऊ काम की गारंटी है। तो बस अगली बार जब कोई टाइलिंग का प्रोजेक्ट हाथ में हो तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना है, क्योंकि अब ये राज खुल चुका है कि असली सीक्रेट इंग्रेडिएंट टाइल में नहीं बल्कि उसके ठीक नीचे छिपा होता है।